बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं कद्दू का बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन मीठा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप लें कद्दू दो दरमियाने साइज़ के, या आप आधा किलो कद्दू ले लें। कद्दू आप गोल, लंबे या जिस शेप के भी चाहें ले सकते हैं। इनको धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसका छिलका उतार लें। देखें, आप क्रश करके इसका छिलका उतार लें और फिर आप इसको धो लें। दोबारा से आप इसको धोकर आप देखेंगे कि अब इसके ऊपर ग्रीन छिलका दोबारा से आना शुरू हो चुका है। अब आप इसको छुरी के साथ दोबारा साफ करें और इसकी जीरी जो है वो उतार लें। इस तरह आप कद्दू को अच्छी तरह साफ करने के बाद अब आप इसको क्रश कर लें। देखें, इसको आप इस तरह अच्छी तरह क्रश कर लें। इस तरह आप कद्दू को क्रश करके एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या देगची या कोई भी बर्तन रखें जिसमें आपने मीठा बनाना है। इसमें आप 1 चम्मच घी डाल लें। इसको आप अच्छी तरह गर्म करके इसमें क्रश शुदा कद्दू डाल दें। कद्दू डालने के बाद आप इसे चम्मच चलाएं और इसे घी में अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसी तरह आप इसे 4-5 मिनट तक फ्राई करते रहें। आज चम्मच लाते रहें। आप देख रहे हैं कद्दू जो है वो अब नरम होना शुरू हो चुका है। इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। आप देखें, कद्दू जो है वो गलकर आधा रह चुका है। जब कद्दू इस तरह का ब्राउन हो जाए, नरम हो जाए, तो आप इसमें दूध 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क बगैर उबला हुआ दूध इसमें शामिल करें और चम्मच लाकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साइडों से आप इसको अच्छी तरह साफ कर लें। दूध को आप अच्छी तरह मिक्स करके इसका ढक्कन बंद करके आप इसे पकने दें। इसका ढक्कन आप थोड़ा सा एक साइड से खुला रखें ताकि दूध बॉयल होकर बाहर ना आए। अब आप साथ एक लैदा चूल्हे पर पैन या किसी भी बर्तन में 2 चम्मच घी डाल लें। घी को अच्छी तरह गर्म करके आप इसमें सूजी आधा कप शामिल करें। इसको आप छान कर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसको गर्म घी में डालकर इसे ब्राउन करें। सूजी को आप 3 से 4 मिनट तक ब्राउन करें। आप देख रहे हैं कि अब सूजी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। आप इस चम्मच चलाते रहें और इसको अच्छी तरह ब्राउन होने दें। जब सूजी का कलर ब्राउन हो जाए तो आप इसमें नारियल आधा कप शामिल करें। नारियल डालने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद ब्राउन करें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए। जब इस तरह की दोनों चीज़ें ब्राउन हो जाएं तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसे उतार लें। अब आप कद्दू जो हमने पहले दूध डाल के गलने के लिए रखा हुआ था, आप इसे चेक करें। अगर कद्दू जो है वो गल चुका है, आप देख रहे हैं कि कद्दू जो है वो आधे से ज़्यादा इसका दूध खुश्क हो चुका है। जब कद्दू बिल्कुल इस तरह का नरम हो जाए, इसका दूध इतना खुश्क हो जाए, तो आप इसमें ब्राउन शुदा नारियल और सूजी डाल दें। इन दोनों चीज़ों को आप डालने के बाद चम्मच चलाएं और इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप चम्मच चला रहे हैं ये गहरा होना शुरू हो गया है और इसमें बुलबुले भी बनने शुरू हो गए हैं। इस दौरान आप चूल्हा धीमा कर लें और चम्मच चलाते रहें और आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करके इसी तरह पड़ा रहने दें। जब ये अच्छी तरह इसका दूध खुश्क हो जाए तो आप इसमें 1 कप खोया या आप दूध की मलाई इसमें शामिल करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर आप इसमें चीनी 1 कप शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने दें। साथ में आप पीसी हुई ग्रीन इलायची, सब्ज़ इलायची डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब आप इसमें ग्रीन फूड कलर 1 चम्मच शामिल करें। इसको डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह यकजां करें और इसे गहरा होने तक पकने दें। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो नॉर्मल रखें। जब ये गहरा होना शुरू हो जाए तो फिर आप चूल्हा जो है वो धीमा कर दें। इस दौरान आप मुसलसल चम्मच चलाते रहें और फिर आप 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके आप इसे लो आंच पर
इसी तरह दम पर रख दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि अब ये गहरा होना शुरू हो गया है। अब बिल्कुल हमारा मीठा जो है वो तैयार हो चुका है। इसे चम्मच चलाएं खूब अच्छी तरह, 3-4 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते जाएं और इसे गहरा लेसदार बना लें। देखें आप जैसे जैसे चम्मच चला रहे हैं ये गहरा होता शुरू हो रहा है और लेसदार भी हो रहा है। जब ये अच्छी तरह गहरा हो जाए, बिल्कुल इस तरह का तैयार हो जाए, तो आप चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करके आप इसे उतार लें। अब आप कोई भी देहात का या कोई भी बर्तन लें, इसके नीचे आप घी लगाएं। घी आप ब्रश या हाथ के साथ इसकी सतह पर खूब अच्छी तरह लेप कर लें और फिर आप इसमें मीठा डालें। इस तैयारशुदा मीठा इसके अंदर डालें। फिर आप इसको अच्छी तरह बर्तन में हमवार कर लें। इसको आप खूब अच्छी तरह सेट कर लें। इसकी सतह को हमवार कर लें। इसको अच्छी तरह सेट करने के बाद अब आप इसके ऊपर नारियल लगाएं। खुश्क नारियल लगाने के बाद अब इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू जो भी आपके पास है वो आप इसके ऊपर काट कर ड्राई फ्रूट लगाएं। इसी तरह आप इसकी सजावट करने के बाद आप इसको चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हल्का हल्का दबाएं ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। देखें इस तरह आप इसको अच्छी तरह सेट करें, नॉर्मल करें और फिर आप इसको इसी तरह सख्त होने तक पड़ा रहने दें। आप इसे 1 से 2 घंटे तक इसी तरह पड़ा रहने दें ताकि ये अच्छी तरह सख्त हो जाए। 1 से 2 घंटे के बाद आप चेक करेंगे, अगर ये सख्त हो चुका हो, इसकी तह जो है वो सख्त हो जाए तो आप इसे काट लें। देखें अब आप इसको काटना शुरू करें। आप इसको जिस शेप में चाहें अपनी मर्जी से काट सकते हैं। आप इसे लंबाई में, तिकोनी या जैसी भी आप चाहें इसकी टुकड़ियाँ काट लें। इससे पहले आप एक साइड से काटें और फिर आप दूसरी साइड से इसी तरह अपनी मर्जी की टुकड़ियाँ काट लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मीठा हमारा तैयार हो चुका है। जब आप इस तरह से मीठा बनाएंगे, महंगा मीठा खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको बनाएं, खुद खाएं, मेहमानों को दें, बच्चों के लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी रेसिपी से बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी से। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे बनाकर 2 हफ्ते के लिए सेव भी कर सकते हैं। देखिए कितनी टेस्टी और मज़े की बर्फ़ी तैयार हुई है। आप इसे एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं।